2019 में 62% नतीजे आए थे। दिल्ली के अंदर 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। कभी भारत के इतिहास में 1947 के बाद से लेके आज तक मेरे को लगता नहीं किसी भी सरकार के टाइम में सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% है। साल 10,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, मेरे पास आ जाना, मैं गारंटी देता हूं एक एक बच्चे का भविष्य बना दूंगा। हमने तय किया यार कुछ भी हो ये सरकारी स्कूल ठीक करने। अपने आने के पहले मैं एनजीओ में काम करता था, समाज सेवा का काम करता था। बीजेपी को दे दो, कभी कांग्रेस को दे दो। इस बार तो मौका है, इस बार तो अपने बच्चों को बचा लो, इस बार तो अपने बच्चों का भविष्य बचा लो। 5 साल और दे दो इनको, आपके बच्चों के 5 साल और खराब हो। के अंदर एक सरकारी स्कूल को तोड़ के वहां पे मॉल बना रहे हैं। 8वीं क्लास में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, वो 12वीं पास कर जाएगा, उसका भविष्य तो गया। उसका भविष्य कौन ठीक करेगा? पार्टी बीजेपी, कांग्रेस चुनाव के दौरान कभी आपसे शिक्षा पे बात करने के लिए आई क्या? किसी पार्टी ने आपको कहा कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे? शिक्षा मुद्दा ही नहीं है लोगों के लिए। बताओ वो एक टीचर 5 क्लासेस को 8 क्लासेस को कैसे पढ़ाएगा? पढ़ा ही नहीं सकता। तो इन स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है। वो पहली क्लास को पढ़ाएगा, वो दूसरी क्लास को पढ़ाएगा, वो तीसरी को पढ़ाएगा, सबको साथ बिठा के कैसे पढ़ाएगा एक टीचर? पढ़ाई हो ही नहीं सकती। इन स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। तो सोचो इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। इन बच्चों का क्या कसूर? ये भी तो अपने भारत के ही बच्चे हैं। इनको कौन देगा शिक्षा? कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। 722 स्कूल ऐसे हैं, 722 स्कूल ऐसे जिसमें एक कमरा है। ये मैं हिमाचल प्रदेश की बता रहा हूं। एक कमरा है, उसी में पहली क्लास भी लगती है, उसी में दूसरी क्लास भी लगती है, उसी में तीसरी भी लगती है, उसी में चौथी भी लगती है, 5वीं तक की क्लास और कई कई तो 8वीं तक की क्लास एक ही कमरे के अंदर। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। 12वीं क्लास के नतीजे हिमाचल प्रदेश के 2019 में 12वीं क्लास के नतीजे आए थे 62%, 2020 में 76%। 55 सरकारी स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। ये मैंने इंटरनेट पे देखा है। 55 सरकारी स्कूल ऐसे थे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसमें 10वीं और 12वीं क्लास में बोर्ड के पेपर में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। और अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल की है किसी ने। उस PIL में उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी के अंदर एक सरकारी स्कूल को तोड़ के वहां पे मॉल बना रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने 30 साल राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल राज किया। इन्होंने क्या किया? शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा? अब आपकी मर्जी है, 5 साल और दे दो इनको, आपके बच्चों के 5 साल और खराब हो जाएंगे। अगर आज आपका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और आज आपने गलती करके बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे दिया, आपका बच्चा 12वीं क्लास पास कर जाएगा अगले चुनाव तक। फिर मौका नहीं बचेगा। मौका यही है, अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है तो इसी बार बदलना पड़ेगा आपको, इसी बार बदलना पड़ेगा। 8वीं क्लास में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, वो 12वीं पास कर जाएगा, उसका भविष्य तो गया। उसका भविष्य कौन ठीक करेगा? और उसका जिम्मेदार कौन होगा? मां बाप, क्योंकि उन्हें वोट उनको दिया। अभी तक तो हमारे पास मौका नहीं था, जैसे हमारे सुरजीत जी ने कहा एक बार बीजेपी थी, एक बार करते क्या मरते, कभी बीजेपी को दे दो, कभी कांग्रेस को दे दो। इस बार तो मौका है, इस बार तो अपने बच्चों को बचा लो, इस बार तो अपने बच्चों का भविष्य बचा लो।
देखो जी, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, भगवंत भाई को भी नहीं आती। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। देश के लिए समर्पित है, देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। सुबह से शाम तक केवल हम यही सोचते हैं। पिछले 7 साल में दिल्ली में मैं काम कर रहा हूं और पिछले 3 महीने में आपने मान साहब की झलकियां देख ली कि किस तरह से रोज एक बार ये सुबह बैठ जाते हैं, एक सुबह अनाउंसमेंट आ जाता है पंजाब के अंदर, एक शाम को आ जाता है। इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी जी 2015 में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का यही हाल था जो हिमाचल प्रदेश में, और ज्यादा बदतर हाल था। टॉयलेट्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। एक बेचारी बच्ची अगर अपने घर से स्कूल आ जाए और उसको बाथरूम जाना पड़े तो वापस घर जाना पड़ता था, वो टॉयलेट नहीं जा सकती थी। इतना बुरा हाल था। किसी स्कूल के अंदर टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पानी का इंतजाम नहीं था। जाले लगे पड़े थे दीवारों पे, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत चू रही थी, छत नीचे डेस्क नहीं थे, टाट पे बैठते थे बच्चे, घंटे भर आते थे, फिर खेलते कूदते बाहर, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। बुरा हाल था एजुकेशन का। और सरकारी स्कूलों के नतीजे तो माशाल्लाह ना ही पूछो। टीचर्स आते थे, घंटे भर के अंदर वो भी घर चले जाते थे। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, अगर किसी के पास 2 पैसे आ जाए तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहता है, वही हाल सरकारी स्कूलों का था दिल्ली के अंदर। जिसके पास, रिक्शे वाले के पास, मजदूरों के पास, मैं राजनीति में आने के पहले मैं एनजीओ में काम करता था, समाज सेवा का काम करता था, झुग्गियों, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। उन झुग्गी बस्तियों के अंदर मैं देखता था कि एक रिक्शे वाला भी, एक मजदूर भी कोशिश करता था, यार एक टाइम का रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को स्कूल, अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। कोई सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। हमारी सरकार आई, हमने एक सपना देखा था, मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने, हमने तय किया यार कुछ भी हो, ये सरकारी स्कूल ठीक करने अपने को। दिल में ये सपना तो था, लेकिन ये भी था कि करेंगे कैसे, होएगा कैसे, कर पाएंगे क्या। तो हमने आते ही तय कर लिया कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे खर्च होगा। सबसे पहले तो हमने ये अनाउंस कर दिया कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे, और आज तक चला आ रहा है। दिल्ली सरकार का 25% शिक्षा पे खर्च होगा। लगभग हर साल 10,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। 7 साल हो गए, आप कैलकुलेट कर लो, 80 से 85,000 करोड़ रुपए हम शिक्षा पे, स्कूलों पे खर्च कर चुके हैं। 80 से 85,000 करोड़। और ये सारा पैसा खर्च करवाया है, ये मेरी जेब में नहीं गया, ये किसी नेता की, अफसरों की जेब में नहीं गया। वहां से हमारी शुरुआत हुई और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने खराब थे, हमने सारी बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंगें बनाई हैं, शानदार बिल्डिंगें बनाई हैं, स्विमिंग पूल बनाए हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, लिफ्टें हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, बिल्कुल नए, सारे लगभग 1100 साढ़े 1100 स्कूल हैं, सारे नए स्कूल बना दिए, तोड़ के नए स्कूल बनाए हैं। स्कूल बनाना तो आसान था, नतीजे लाना बड़े मुश्किल है। इस साल 12वीं क्लास में हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया 2019 में 62% नतीजे आए थे। दिल्ली के अंदर 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूल्स के 99.7% नतीजे। सुना था कभी भारत के इतिहास में 1947 के बाद से लेके आज तक मेरे को लगता नहीं किसी भी सरकार के टाइम में सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% आए। जब हमारी सरकार बनी, मैंने बताया कि अगर किसी के पास 2 पैसे हो, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराता था।
हिमाचल प्रदेश के अंदर भी किसी के पास भी 2 पैसे हो, वो अपने बच्चे को निकाल के प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराना चाहता है। दिल्ली के अंदर हवा उल्टी बहने लग गई है। दिल्ली के अंदर 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करवाए हैं। भाई साहब, ये चमत्कार से कम नहीं है। 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया, क्योंकि सरकारी स्कूल इतने, और कई अमीर लोग अपने बच्चों के बड़े बड़े स्कूलों से नाम कटा रहे हैं। मैं और मान साहब, मैंने मान साहब को कहा कि अपने अफसरों को भी लेके आओ, थोड़ा सा इनका भी ओरिएंटेशन होना चाहिए, इनको भी लगना चाहिए कि दिल्ली में हमने क्या काम किया है। तो पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी, ये सारे मान साहब अपनी सारी फौज लेके अफसरों को आए, अफसरों की। हमने इनको स्कूल घुमाए, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल। तो एक क्लास में हम घुसे तो इनका एक अफसर बच्चों से पूछता है, बच्चे क्लास में बैठे थे, उन बच्चों से पूछता है, आप में से प्राइवेट स्कूल छोड़ के कौन कौन आए? तो कई बच्चों ने हाथ उठाया, जी हम प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आए। तो उन्होंने एक बच्चे से पूछा, बेटा आप कौन से प्राइवेट स्कूल से आए? वो बच्चा कहता है सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है, सबसे, मतलब कहते हैं ना जिसमें कि एडमिशन लेना इम्पॉसिबल, सबसे शानदार प्राइवेट स्कूल है सेंट कोलंबस से भी, डीपीएस से भी, इधर से भी उधर से भी लोग अपने बच्चों के नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराते। आज अगर कोई मेरे से पूछता है, अरविंद जी 7 साल में आपने सबसे अच्छा काम क्या किया? भाई साहब, हमने बच्चों के 16 लाख बच्चे मेरे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इन 16 लाख बच्चों की मैंने जिंदगी बना दी। अब आपसे एक मौका मांगने आया हूं, ये 8.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनकी भी जिंदगी बनानी है कि नहीं बनानी है? चाबी आप लोगों के हाथ में, आप ही कुछ कर सकते हो। आ रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं, आईआईटी का नाम सुना है सब लोगों ने? आईआईटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम माना जाता है। पहले 100 दुनिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आईआईटी आते हैं हमारे देश के। मैं भी आईआईटी से हूं। बड़ा मुश्किल है, मेरे को पता है मैं कितनी मेहनत करी थी, मैंने कितने रात दिन पढ़ना पड़ता है, बड़ी मुश्किल है। बड़े, आपको जान के ताज्जुब होगा जी, पिछले 2-3 साल से 400 से ज्यादा बच्चे हर साल हमारे आईआईटी की परीक्षा पास कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूल के। हिमाचल प्रदेश के अंदर 55 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चा 12वीं पास नहीं कर रहा। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के स्कूलों के 400 बच्चे आईआईटी की परीक्षा पास कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बच्चा है राजीव राय, इसका इस साल आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल, सरकारी, हमारे दिल्ली सरकार के 12वीं क्लास से पास हुआ, उसने परीक्षा दी और उसको आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके पिताजी एक छोटे से मैकेनिक हैं। सड़क के किनारे एक वो पॉलीथीन की शीट लगा के उसके नीचे बैठ के मैकेनिक का काम करते हैं सड़क के किनारे, जैसे वो रेडी पटरी वाले होते हैं उसी तरह के। 9,000 रुपए महीने मुश्किल से कमाते हैं। पिताजी तीसरी पास हैं, माताजी पढ़ी नहीं हुई, अनपढ़ है। ये लड़का आईआईटी गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इसको जो शुरुआती तनख्वाह मिलेगी, कम से कम 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह इसको मिलेगी। अब आप सोच के देखो कि अगर दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे नहीं हुए होते तो क्या होता? क्या राजीव राय आईआईटी में जा सकता था? मैं इसकी काबिलियत पे वो नहीं कर रहा, हो सकता चला भी जाता, मैं वो नहीं कह रहा।
लेकिन जो सुविधाएं मिली और जो कुछ मिला, क्या राजीव राय जैसे इतने बच्चे जो आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या वो जा सकते थे? नहीं जा सकते। वो मैकेनिक का बेटा हो सकता है, मैकेनिक अपने पिताजी की दुकान में ही काम करने के लिए मजबूर हो जाता। हो सकता है उसके पिताजी बीच में उसकी पढ़ाई छुड़वा देते, कहते बेटा पढ़ाई तो होती नहीं है तो टाइम क्यों खराब कर रहा है, मेरे साथ दुकान पे बैठा कर, 2 पैसे तो कमाएगा। ऐसे ही होता है ना गरीब परिवारों में। क्या राजीव राय IIT में जा सकता था? नहीं जा सकता था। ऐसे कितने ही बच्चे हैं, आप सोच के देखो। इन सब बच्चों के घरों की गरीबी दूर हो रही है। 1.5 लाख बच्चे हर साल मेरे 12वीं क्लास से निकलते हैं सरकारी स्कूलों में। इन 1.5 लाख बच्चों का पहले भविष्य अंधकार में था। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1.5 लाख बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा सारे इंजीनियर बन जाएंगे, इनमें से कई इंजीनियर बनेंगे, कई डॉक्टर बनेंगे। और इन बच्चों को हम बिजनेस करना सिखा रहे हैं 11वीं 12वीं क्लास में। मैं अभी बताऊंगा आपको, एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहने वाला, एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहने वाला। मैं शर्ती आपको बोल देता हूं, ऐसा तैयार कर रहे हैं हम इन बच्चों को। 1.5 लाख बच्चे, गरीबों के बच्चे, इन बच्चों का भविष्य बन गया। हमने अब हमारे स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए। हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स आजकल स्कूल में शुरू किए हैं कि जब हमारे बच्चे स्कूल से निकले, सरकारी स्कूलों से, वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने और अपने पेट पालने लायक बने। ये नहीं BA कर ली, BCom कर ली, LLB कर ली और नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी ढूंढ रहे हैं, सारे जने नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई थी, अंग्रेज व्यवस्था बना के गए थे, सबको क्लर्क बना दिया, सारे देश को क्लर्क बना दिया। सारे क्लर्क बनने की नौकरी ढूंढ रहे हैं। अरे हमारे देश के अंदर इतना इंटेलिजेंस है, इतना हमारे देश के अंदर पोटेंशियल है, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। 11वीं और 12वीं क्लास के हर बच्चे को हमने 2-2 हजार रुपए दे दिए सरकार की तरफ से। हर बच्चे को 2-2 हजार रुपए दे दिए। हमने कहा अब इससे बिजनेस करो, कुछ भी सोचो कि क्या बिजनेस कर सकता हूं मैं। टीम बना लो, मान लो 4 बच्चों ने टीम बना ली तो 2-2 हजार मिला के 8 हजार हो गए। 8 बच्चों ने टीम बना ली, 16 हजार हो गए। अब तुम उससे बिजनेस करो। ऐसे बच्चों ने टीम बना बना के अपने बिजनेस आइडियाज किए हैं। 52,000 बिजनेस आइडियाज हमारे पास आए हैं, 52,000 इन स्कूलों में से। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, आपको सुन के मजा आएगा। हर्ष एक लड़का है, इसने अपने 8 बच्चों को इकट्ठा किया तो 16 हजार रुपए हो गए, 2-2 हजार रुपए मिला के। ये 16 हजार रुपए से इन लोगों ने एक नई किस्म की खाद बनाई, कूड़े से खाद बनाई नई किस्म की। और उस खाद को इन्होंने 16 हजार रुपए की खाद बनाई, इसको बेचा। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जाके लोगों को कांटेक्ट किया। इन्होंने 6 महीने के अंदर 64 हजार रुपए कमा लिए। 16 हजार के 64 हजार हो गए। फिर ये जितने बच्चे थे जिनके अच्छे अच्छे आइडियाज थे, हमने देश के कई अमीर लोगों को बुलाया एक 5 स्टार होटल में, और वहां हमने इन सरकारी स्कूल के बच्चों को कहा कि आप इनके सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करो। आपने टीवी में देखा, बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम हमने किया था। बच्चों ने 11वीं 12वीं के हमारे बच्चे देश के सबसे अमीर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप सोच के देखो क्या कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे बच्चों का। सरकारी स्कूलों के 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे बड़े बड़े अमीर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, आप मेरे को इतने पैसे दो। उसमें कई बच्चों को इन्वेस्टमेंट मिली। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा मैं आपके आइडिया में इतने पैसे इन्वेस्ट करता हूं। हर्ष जिसका मैंने अभी बताया, इसके पिताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बहुत गरीब परिवार से आता है। इसकी 8 लोगों की टीम को 16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली इंडस्ट्रियलिस्ट से। अब ये सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं भारत मां का नाम रोशन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हमें हिमाचल प्रदेश के बच्चों को तैयार करना है कि नहीं करना है, चाबी आप लोगों के हाथ में है जी। अभी सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, एक बहन ने पूछा जी प्राइवेट स्कूल वालों ने बड़ी लूट मचा रखी है, खूब फीस लेते हैं। दिल्ली में भी यही था।
सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, और प्राइवेट स्कूल वालों को पता है कि जो मर्जी ले लो, माँ बाप की तो चलती नहीं है, कर क्या लेंगे बेचारे। कोई माँ बाप अगर थोड़ी सी आवाज उठाते तो धमकी देते, तेरे बच्चे को निकाल देंगे स्कूल से, ले जा अपने बच्चे को। माँ बाप को लगता है यार कहाँ में एडमिशन कराना कोई आसान थोड़ी है आजकल प्राइवेट स्कूलों में। तो मजबूरी में सारे पेरेंट्स जो हैं वो, और सरकार क्या करती है, सरकार के आधे मंत्रियों के तो अपने ही प्राइवेट स्कूल होते हैं कि नहीं होते। बड़े बड़े स्कूल जितने ये सारे नेताओं के हैं, और या ये सारे नेताओं के साथ साठगांठ करते हैं, पार्टी में चंदा देते हैं ये लोग। हमारी पार्टी ईमानदार है, ना तो हमारे किसी मंत्री का स्कूल और ना हमारी पार्टी किसी प्राइवेट वाले से चंदा लेती। हमने दिल्ली में आने के बाद ब्लैंकेट बैन कर दिया, कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। केवल बैन नहीं करा, हमने दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करा दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भेज के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम बना दी, ऑडिट करा दिया। भाई साहब को जान के ताज्जुब होगा, कई दिल्ली के बड़े बड़े नाम लेना ठीक नहीं है, बड़े बड़े स्कूल ऐसे निकले 40 करोड़ 50 करोड़ की एफडी बना रखी है। अरे तुम एफडी बनाने के लिए स्कूल चला रहे हो, एफडी बना रखी है, 50 करोड़ रुपए की एफडी बना के बैठे और फीस पे फीस बढ़ाए जा रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, हमने एफडी तोड़ाई और पिछले 5 साल में जितने बच्चे स्कूल में पढ़े हैं सबके पैसे वापस कराए। पैसे वापस कराए हम लोगों ने। कभी सुना है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के चेक वापस उनके अकाउंट में पैसे वापस आए? हमने फीस नहीं बढ़ने दी, 7 साल तो हो गए। अभी पंजाब के अंदर मान साहब ने सरकार संभाली है, अप्रैल के पहले हफ्ते में स्कूल फीस बढ़ाते हैं, इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए, कोई फीस नहीं बढ़ाएगा। कोई स्कूल, ये स्कूल वाले ये भी कहते हैं ना यूनिफॉर्म स्कूल से ही लेनी है, किताबें स्कूल से ही लेनी है, मनमर्जी कर रखी है इन्होंने, अनाप शनाप पैसे कम, इन्होंने ऑर्डर कर दिए कोई स्कूल से नहीं लेनी, जहां से मर्जी यूनिफॉर्म लो, कोई किताबें स्कूल से नहीं लेनी, जहां से मर्जी लो, और कोई फीस नहीं बढ़ाएगा। और अभी ये बता रहे थे पिछले हफ्ते कुछ स्कूलों ने इनके ऑर्डर की अनदेखी करके कल उन्होंने फीस बढ़ा दी, आज इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया, सबकी फीस वापस कम करा दी। सरकार ईमानदार चाहिए, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह चाहिए। अगर ईमानदार सरकार आएगी, मजाल कोई जनता को लूट ले। तो दोस्तों, मैं केवल दिल्ली के लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य केवल एक वोट से बदल लिया। एक वोट दिया था दिल्ली के लोगों ने 2014 में 15 में हमको, आज दिल्ली के लोगों का बच्चों का भविष्य बदल गया। अब दिल्ली की जनता ने बाकी सारी पार्टियों को, कांग्रेस के तो 0-0 सीट आ रही है हर बार, और बीजेपी वालों की पहले 3 आई, इस बार 8 सीट आई। जनता इतना प्यार करती है आम आदमी पार्टी से। आप भी अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हो, बटन दबा के, बटन बदल के। मान साहब कह रहे हैं पिछली बार जो बटन दबाते थे, बटन बदल दो, बटन दबा के। आपका अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। जैसा मैंने कहा कि टाइम, आप कई बार कुछ लोग कहते हैं हाँ अरविंद जी अच्छा कर रहे हो, अगली बार देखेंगे। अरे मैं तो यही हूं, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? मेरा तो देख लेना, पहले अपने बच्चों का देख लो। मैं अपने लिए नहीं आया, मेरे को कोई इच्छा नहीं है। मैं इनकम टैक्स में पहले कमिश्नर की नौकरी किया करता था, अच्छा खासा काम करना था, वो छोड़ के मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम करने लगा। कई साल झुग्गियों में काम किया मैंने। उसके बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, 49 दिन के अंदर कुर्सी छोड़ दी। मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में पहला एक मूर्ख मुख्यमंत्री मैं ही होऊंगा जो 49 दिन के अंदर। सत्ता के लिए नहीं आए हम, येन केन प्रकारेन सत्ता ले लो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसे बांट के, दारू पिला के, वो सब नहीं करते हम। दिल के अंदर देश धड़कता है, देश के लिए काम करें। तकलीफ होती है। अगर हमने 5 साल में दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए, ये कांग्रेस वालों ने 30 साल राज किया हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये नहीं कर सकते थे?
20 साल बीजेपी ने राज किया, ये नहीं कर सकते थे? अब ये आके कहेंगे एक और मौका दे दो। हम आपसे एक और मौका नहीं मांगेंगे, हम तो कह रहे हैं बस एक ही मौका दे दो, दोबारा मत देना। एक ही मौका दे दो, दोबारा मत देना। अभी एक भाई साहब बता रहे थे पेपर बड़े लीक होते हैं। भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। मैं हरियाणा गया, वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी खूब पेपर लीक होते हैं। गुजरात गया, वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी खूब पेपर लीक होते हैं। सारे पेपर लीक, दिल्ली में नहीं होते। क्या चक्कर है जी? पता नहीं लीक होते हैं या लीक करवाते हैं ये लोग। वो मैं हमेशा कहता हूं, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है इनका नाम, बीजेपी वालों का। सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली पार्टी पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्यों? इनकी नीयत खराब है। अंत पंत में सारी चीज इसी बात पे आ जाती है, आपकी नीयत कैसी है। इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है। हमारे पेपर लीक नहीं होते, इनके सबके पेपर लीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, इस बात पे वोट मांगने के लिए आया हूं। और आज मैं चैलेंज करता हूं इन सारी पार्टियों को, हिम्मत है तो तुम शिक्षा के नाम पे वोट मांग के दिखा दो। हिम्मत है तुम रोजगार के नाम पे वोट मांग के दिखा दो। मैं शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, इसके नाम पे वोट मांगने के लिए आया। जैसा मैंने कहा, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आपको गंदी राजनीति चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको भ्रष्टाचार चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको दंगे चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनके पास चले जाना। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, मेरे पास आ जाना। मैं गारंटी देता हूं एक एक बच्चे का भविष्य बना देना। तो दोस्तों, आपने इतना मौका उन लोगों को दिया, 30 साल कांग्रेस को दिए, 20 साल बीजेपी को दिए। एक मौका हमें भी देके देख लो, हम भी उतने बुरे नहीं हैं। भारत माता की